अपना हार्दिक पांड्या फंस गया है भाई। क्लच पांड्या जिसने विश्व कप में क्लच की तरीके से भारत को जीत दिलाई, और जब आए उन्होंने मोमेंटम दिया, गेंदबाजी में आए तो विकेट लिया, 9 लुक विकेट का उन्होंने इतिहास रच दिया। क्या नाम है पाकिस्तान के ओपनर का, आतंकी का, उसको जब आउट किया था। और इसके अलावा उन्होंने पूरे विश्व कप में शानदार बल्लेबाजी की, शानदार गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी फाइनल में जाते जाते उन्होंने जब माहौल बनाया ट्रॉफी जीतने के बाद, उसके खिलाफ अब मामला दर्ज हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब क्या मामला दर्ज हुआ? क्या गर्लफ्रेंड के साथ पोडियम पर लेटने पर मामला दर्ज हुआ? क्या उसे किस करने पर मामला दर्ज हुआ, या फिर कोई मामला और है? ये बताएंगे सहयोगी केशव। देखिए, जो कहते हैं ना रंग में भंग डालने वाली बात, वही हो गया है। टीम इंडिया का जश्न चल रहा था, और जश्न में कह लें कि इतना बड़ा मुकाबला था, फाइनल जीते हैं, आपने इस हिस्ट्री को डिफीट भी किया है, रिपीट भी किया है, तो जाहिर सी बात जश्न तो बनता है। हार्दिक पांड्या ने भी कहा था कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है उनके लिए सबसे ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने जो अब तक अपना 20% 40% भी प्रदर्शन नहीं दिया है, तो इस बार वो कोशिश करेंगे कि 100% परफॉर्मेंस दें, और इस बार आया भी, अच्छा प्रदर्शन रहा भी, टीम जीती भी। लेकिन जो जश्न का सिलसिला चल रहा था उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और ये सीरियस मामला होता है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या पे जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। और ये देखिए, ये मामला है कोड ऑफ कंडक्ट, जो फ्लैग कोड होता है उसके उल्लंघन का मामला है, जो कि सीरियस मामला है। ये कई नेता फंस चुके हैं, कई अभिनेता फंस चुके हैं। कई बार आपने देखा कि किस तरीके से तिरंगे वाले केक को काटने को लेकर कई खिलाड़ी फंसे हैं, या अकेले अभिनेता फंसे हैं। लेकिन ये मामला हार्दिक पांड्या को लेकर के मुंबई में एक शिवाजी नगर थाना है, उसमें दर्ज कराई गई है, क्योंकि और वाजिद खान नाम के जो पुलिस वकील हैं उन्होंने दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि हार्दिक पांड्या जब जश्न मना रहे थे तो वो अपने पीछे तिरंगा को लपेटे हुए थे, लपेटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हरकतें हुई हैं वो कहा जा रहा है कि तिरंगे का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। और धारा 1971 का जो राष्ट्रीय ध्वज कोड है, जिसकी धारा 2 है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हार्दिक पांड्या ने कुछ अश्लील हरकतें की तिरंगा को लपेटे हुए। अगर इसको थोड़ा और सही समझने की कोशिश करें तो हार्दिक पांड्या ने तिरंगे को अपने पर लपेटा, जश्न में चलिए, ये जायज है, आराम से आप जश्न मना सकते हैं, हर एक प्लेयर करता है। उस दौरान उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? उनको किस किया? महिका शर्मा। फिर महिका को वो लेकर पोडियम पे जाते हैं, वहां पर भी तिरंगा लपेटे होते हैं, और ट्रॉफी के साथ पोडियम पर महिका हार्दिक बैठते हैं। फिर थोड़ी देर में वहां पर वो लेट भी जाते हैं। ये तस्वीरें में आपको दिख रही हैं। वाजिद खान का कहना है कि वो तिरंगा कमर के पास आ गया था, नीचे आ गया। वही है कि वो भी एक कहना है। दूसरी बात ये कि आप तिरंगे को लगाकर किसी को भी किस कैसे कर रहे हैं, और इस तरीके से लेट कैसे रहे हैं। ये जो केशव ने थोड़ा विस्तार से बताया कि मामला राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा है, कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, इसीलिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं हार्दिक की। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये केशव कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को जिस तरीके से हार्दिक ने किया है, क्या ये हार्दिक पांड्या को समझ में नहीं आता कि यार, जब आप इतने बड़े प्लेयर बन चुके हो, आप आइकॉन भी हो चुके हो, आपने जो कुछ सहा पिछले कुछ वक्त में, हम उसके साथ रहे, आपके साथ जो कुछ भी किया गया, कहा गया, वो सब ठीक था, लेकिन जब आप इतने स्टारडम पर पहुंच गए हो, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो इन सब छोटी बातों को तो आपको ध्यान में रखना होगा। याद कीजिए महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर के हेलमेट में जब वो तिरंगा लगा होता था, याद है आपको? वो ग्राउंड पर कभी हेलमेट रखते नहीं थे। अगर उनको उतार के फील्डिंग करनी है, स्लिप में लगाना है और उसके बाहर जाना, तो हेलमेट तुरंत बाहर भेज देते थे। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी का एक दर्शक पैर छूने आता है तिरंगा लेकर, दर्शक पैर छूता है धोनी का फैन, धोनी उसको उठाने से पहले तिरंगे को पकड़ते हैं कि तिरंगा जमीन में जाएगा। तो क्या हार्दिक एक आइकन बन चुके हैं? उनको इन छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। वही मैं कहना चाह रहा था कि छोटी बातें हार्दिक पांड्या के लिए होंगी, लेकिन नहीं, उनके लिए भी नहीं होगी। वो भी इतना तो है ही कि देश के सम्मान को वो जानबूझकर ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो मिस्टेक, उनको छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। वो हार्दिक नहीं है कि कुछ भी बोलकर चले जाए। आपने उसको बहुत बखूबी एक्सप्लेन किया कि आप नेशनल आइकन है, आप जो करेंगे वही देश करेगा, आप देश के युवा करेंगे, जेनजी करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको अपने कंडक्ट से, आपके जो कंडक्ट होंगे उसको लोग फॉलो करेंगे। अपने कंडक्ट से ये साबित करना है कि किस तरीके का आचरण होना चाहिए, और ध्वज के साथ तो आप इस तरीके से कर ही नहीं सकते, बहुत
बड़े बवाल का कारण बनता है, बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और होगी इस मामले में। हार्दिक पांड्या को जेल तक जाना पड़ सकता है अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, लिखित एफिडेविट दायर नहीं की और केस वापस नहीं किया गया, तो जाहिर केस वापस भी कर लिया जाए तो भी हार्दिक पांड्या की जवाबदेही बनती है कि वो इस मामले में खुद अपीयर हो कोर्ट के सामने और अपनी माफीनामा दें और इस तरीके की हरकत आगे नहीं होगा, इस बात की भी जानकारी दें। लेकिन जो वहां पे किया गया वो भी एक तरीके से भारतीय समाज में नहीं चलता। दो तरीके से, एक एथिकली है, एक लीगली है। लीगली तौर पर तो फंस गए, लेकिन जिस तरीके का काम वहां पे हो रहा था वो भी एक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे बहुत सारा युवा है जो कि कह लें कि नाबालिग भी हैं, वो भी आपको मैच देखने आते हैं। वो कल्चर नहीं रहा, वो न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, वो उनका कल्चर रहा है। वो उनके खिलाड़ी कर रहे थे केस, लेकिन वो उनका कल्चर रहा है। आपका कल्चर थोड़ा अलग रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को किस मत कीजिए, लेकिन जो कुछ भी वहां पर हुआ, तिरंगे के साथ हुआ, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। गाल तक भी ठीक था, लेकिन जब आगे की बातें हुई तो उसको लेकर बवाल मच रहा है। देखिए, वो जो क्या कह लें, जो स्टेट ऑफ द सिचुएशन था उसमें वो बहक गए और वहां पे किस करने लगे, उसको मतलब गलबैया करने लगे और उसी दौरान जो है झंडा जो है, जाहिर सी बात है नीचे आ गई, कमर तक आ गई, तो उसका अपमान तो माना ही जाएगा कि एक तो आपको और आप पीछे नहीं बांधना चाहिए था, बिल्कुल, और उसी अपमान की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा आपने कहा कि सजा इस पे हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी अन्य स्थान पर तिरंगे को जलाता है, दूषित करता है, विरूपित करता है, यानी उसकी कद्र नहीं करता है, पैरों से कुचलता है या लिखित मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से इसका अपमान करता है, तो उसे क्या सजा हो सकती है ये सुन लीजिए। अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना भी लग सकता है। गंभीर मामलों में जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। ये अपमान की श्रेणी पर तय होता है। तो आपको जेल कितनी होगी, कितना जुर्माना लगेगा, ये जब केस आगे बढ़ेगा, जांच होगी, मामला कोर्ट तक जाएगा, तो वहां पर ये सब चीजें तय होंगी। तो वही केसों कह रहे थे कि जेल तक भी जाना पड़ सकता है चैंपियन हार्दिक को। बिल्कुल वही बात है कि क्योंकि हार्दिक पांड्या से शायद ये पहली बार गलती हुई होगी और जिस तरीके सिनेरियो था, जिस तरीके का जश्न था, ऐसा लगता है कि जानबूझकर के नहीं किया गया है। लेकिन चाहे जाने में चाहे अनजाने में आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे हार्दिक पांड्या वो अपनी माफी मांगते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये देखने की बात होगी। कोर्ट अब देखेगा कि वो जानबूझकर उन्होंने किया या अनजाने में किया है या उनसे इस दौरान ऐसे ही हो गया और उनको पता भी नहीं है कि क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट। जाहिर सी बात, मैंने पहले कहा कि अब पता होना ना होना अलग बात है, लेकिन कार्रवाई तो होगी। अब देखने की बात है कि जो आपने श्रेणी बताई कि किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो हो सकता है कि जुर्माना के साथ उनको छोड़ दिया जाए। अगर लेकिन मामला आगे बढ़ता है, शिकायत करता है, इसको प्रोसीड करते हैं, जाहिर सी बात है जेल भी जाना पड़ सकता है। वो अब जब लपेटने की बात है तो वो भी समझ लीजिए, तिरंगे का उपयोग किसी भी प्रकार के लपेटने या किसी भी तरीके से उसे अपने ऊपर डालने पर भी तमाम तरीके की सख्तियां हैं। तो अब वही हम कह रहे हैं कि ये आगे तय होगा चीज़ों को लेके, जब मामला आगे बढ़ेगा। जो आपने बात कही थी ना धोनी सचिन वाली, उसमें समझिए कि उसको पीछे भी नहीं रखना तिरंगा को, यानी कि उसमें बॉल लगना तो बात की बात है, जमीन पे रखना तो बात की बात है। कहता हूं, सचिन की हेलमेट तो नहीं रख सकते। सचिन हेलमेट उतारते थे तो डायरेक्ट अंदर ड्रेसिंग रूम में पहुंचाते थे, नहीं तो वो आम हेलमेट जो रोज आप पहनते हो उसको उतार के आप ऐसे फेंक देते हैं। सचिन ने उस हेलमेट को कभी भी एग्रेशन में हो या कुछ भी हो, उसको कभी फेंका नहीं, क्योंकि उनके यहाँ पर 3 इकलौते भारत के क्रिकेटर रहे जिनके हेलमेट पर वो तिरंगा अलग से लगता था और किसी पर अब नहीं तो लगने लगा बहुत, अब लगने लगा। उस दौर में किसी पे नहीं लगता था, केवल सचिन के पास। आप देखते थे कि दिनेश कार्तिक, राहुल द्रविड़, उनका हेलमेट खाली रहता था, जैसे बीसीसीआई का लोगो होता था, लेकिन सचिन पे होता था, तो ये गर्व और फख्र की बात मानी जाती थी। उन्होंने उसका कद्र भी किया, इसलिए तो भारत रत्न भी है, बिल्कुल, इसलिए तो जेंटलमैन माना जाता है। बाकी हार्दिक से हम यही उम्मीद करेंगे कि कुंफू पांड्या हमारा इन सब विवादों में ज्यादा पड़ेगा नहीं, गलती हुई है। और वो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं कि गलती पर आकर वो माफी मांग लेते हैं। वो एटीट्यूड में भले आपको देखें कि बहुत एटीट्यूड होता है उनमें, लेकिन वो ऐसी स्थिति में माफी मांग लेंगे। हम यही उम्मीद कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ आगे नहीं दोहराएंगे और भारत के लिए जो 10 ट्रॉफी अगले 10 साल में जीतने का सपना देखा है वो पूरा करेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है तो हार्दिक पांड्या को माफी मांगनी ही पड़ेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए लगातार। नमस्कार।